अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए कई लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। वहीं कई लोग जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ ही लोग अमीर बनने के सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसे में अगर आप भी कमाई से पैसे बचाकर अमीर बनने की चाह रखते हैं तो आपको यह पता होना जरूरी है कि अमीर बनने का तरीका क्या है। इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप कमाई और बचत के आसान पर्सनल फाइनेंशियल रूल को समझें। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमीर बनने का आसान फार्मूला क्या है। इस फार्मूले को अगर आपने सही से फॉलो कर लिया तो ज़िंदगी में कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं आएगी। आपको कोई करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगा। तो चलिए जानते हैं। अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाई तगड़ी होनी जरूरी नहीं। कई लोग बहुत अच्छी कमाई के बाद भी अमीर नहीं बन पा रहे, क्योंकि उन्हें ना तो पैसे बचाने का तरीका पता होता है और ना ही सही जगह अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाई तगड़ी होनी जरूरी नहीं है। आप अपनी जो भी कमाई हो उसमें से कुछ पैसे बचाकर उसे सही जगह इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने के तरीके की बात करें तो इसमें अपनी कमाई के मुताबिक एक बजट बनाना, बचत करना और निवेश करना शामिल है। 50-30-20 रूल। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको पैसे के इस्तेमाल से लेकर कहां और कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। पैसे बचाने के लिए 50-30-20 रूल एक शानदार तरीका और आसान है। इसके तहत आपको अपनी कमाई पैसे को ज़रूरत से लेकर बचत तक के लिए 3 अलग अलग भागों में बांटना है। इस 50-30-20 रूल का मतलब है कि आपको 50% अपने मंथली ज़रूरी खर्च के लिए रखना चाहिए। इसके अलावा 30% अपने शौक को पूरा करने के लिए रखना चाहिए। वहीं बाकी के 20% कमाई को भविष्य की ज़रूरत के लिए बचत करके सही जगह निवेश करना चाहिए। 2x सेविंग रूल। अगर आपको लगता है कि आप अपने सेविंग अकाउंट्स में पैसा जमा करके शानदार रिटर्न पा सकते हैं तो यह सही नहीं है। सेविंग अकाउंट में आपको काफ़ी कम रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करके भी ज़्यादा ब्याज कमाना चाहते हैं तो आपके लिए ऑटो स्विप फैसिलिटी का ऑप्शन चुनना बेहतर है। आप अपने बैंक में संपर्क करके सेविंग अकाउंट में ऑटो स्विप फैसिलिटी एक्टिव करा सकते हैं। ऑटो स्विप फैसिलिटी के तहत अगर आपके सेविंग अकाउंट में मौजूद पैसे एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो लिमिट से एक्स्ट्रा पैसा ऑटो स्विप के रूप में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में चला जाता है। इसके बाद आपको सेविंग अकाउंट पर एफडी जैसा रिटर्न मिलता है। इससे आपको पहले की तुलना में 5 से 7% अधिक रिटर्न मिलता है। 6x इमरजेंसी फंड रूल। भविष्य में होने वाली इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी मंथली इनकम का कम से कम 6 गुना इमरजेंसी फंड में डालना चाहिए। यह एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट का एक शानदार तरीका है। अगर आसान शब्दों में बताएं तो यदि आप मंथली खर्च 1 लाख है तो भविष्य में होने वाली इमरजेंसी कंडीशन से निपटने के लिए आपको 6 लाख जमा करके रखना चाहिए। 20x टर्म इंश्योरेंस रूल। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में मिनिमम सम इंश्योरेंस कैलकुलेशन करने का सबसे अच्छा तरीका 20x टर्म इंश्योरेंस है। इसका मतलब ये है कि आपके पास सालाना इनकम का 20 गुना टर्म इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। इंश्योरेंस एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर आपकी वर्तमान सालाना आय का कम से कम 15% से 20 गुना होना चाहिए। 25x रिटायरमेंट रूल। हर व्यक्ति के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना बेहद ज़रूरी है। रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय वैसे तो कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खास तौर पर तेज़ी से बढ़ रही महंगाई के हिसाब से रिटायरमेंट सेविंग करना चाहिए। इसके लिए 25x रिटायरमेंट सेविंग रूल काफ़ी ज़रूरी है। इसके तहत यदि आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास सालाना खर्चे का 25 गुना
रिटायरमेंट फंड के तौर पर होना चाहिए। इसके बाद आप आराम से रिटायरमेंट होने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब रूल को फॉलो करके आप अमीर बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।